ये हेल्प करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चे पाल सकते हैं, अगर इसका बाप बगैरत हो गया है, नहीं वो कर सकता, तो हम इस पूरे मुआशरे के इस बच्चों को पालेंगे। बताएं कि आपके हस्बैंड ने कहा कि आप ड्रग लेती हैं और इनकी बॉडी पे जाके इनकी बाजू चेक कर लें कि उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, और इनका लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि ये ड्रग लेती हैं, इनको इसीलिए पैसा चाहिए। और ये 10-10 घंटे घर से बाहर रहती थी, बच्चों को टाइम नहीं देती थी, ये कहाँ होती थी, बहाना कुछ लगा। और ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा आप मेरे बाजू चेक करें, आप मेरे हाथ चेक करें, आप मेरी साइड पर होके बॉडी चेक करें, लिटरली ये हंसी वाली बात है। और आज मैं पूरे पाकिस्तान के आगे कहती हूँ, अगर मेरे अंदर ड्रग साबित हो गई, मेरा मेडिकल करवाएं तो मैं बच्चे इसको दे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक औरत असम्बली हॉल के बाहर अपने 5 बच्चे फ़रोख्त कर रही है। माँ चाहे जितनी मर्ज़ी बुरी हो, लेकिन वो कभी डायन नहीं बन सकती, अपने बच्चों को कभी वो बेच नहीं सकती, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि माँ जो होती है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, माँ माँ होती है। माँ का रुतबा ही ऐसा है, दर्जा ही अल्लाह ने ऐसा दिया है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट लोग माँ के ऊपर करते हैं। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को फ़रोख्त करेगी, उनका बोर्ड पकड़ेगी रास्ते के अंदर, तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद दोबारा मीडिया पे आना पड़ा उनको कि मुझे किसी किस्म की हेल्प नहीं हुई। क्या वो हेल्प के लिए आई थी मीडिया के ऊपर, या उन्होंने बोर्ड बच्चों को पकड़ाया था कि मुझे पैसे चाहिए? आखिर इसके पीछे मकसद क्या था? फिर दोबारा आई कि मुझे रॉन्ग कॉल बहुत आ रही है, मेरी हेल्प तो किसी ने नहीं की और मुझे रॉन्ग कॉल बहुत आ रही हैं सोनिया जी से, जिन्होंने अपने 5 बच्चे बेचने की कोशिश क्यों की। हाँ, अगर आज मैं इनके पास आई हूँ तो मैं यही कहने आई हूँ कि आपको सड़क पे बच्चे फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं। ये 5 बच्चे आप मुझे दे दें, मैं इनको पाल लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए और उसकी इंटेंशन अगर अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसकी खुद ही मदद करता है। बात करते हैं सोनिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आपने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिटाया हुआ है और वो आपसे 1 सेकंड के लिए मैंने देखा है कि आपने इसको छोड़ा और उसने आसमान सिर पे उठा लिया है। आपने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था कि बच्चे बराए फ़रोख्त। उस दिन अगर कोई इंसान आपसे आके कह देता कि ये बच्चे मैं ख़रीदता हूँ, तो फिर आपके पास क्या जवाब होता? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों का बाल भी किसी को ना दिखाऊं। मैं ऐसी माँ हूँ, मुझे नहीं पता माएँ सारी ऐसी होती हैं। और बिल्कुल मैं सड़क पर अगर निकली हूँ तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। मैं ऑलरेडी भी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है एक, और जो वजह मैंने बयान की कि ज़ाहिरी बात है कि मैं एक्सपेंस कहाँ से पूरे करूँ बच्चों के। ये नहीं कि मैं बच्चे फ़रोख्त कर दूंगी तो मैं फ़रोख्त करके एक्सपेंस पूरे कर लूँगी, फिर मैंने किसके एक्सपेंस पूरे करने हैं? वही तो बच्चे फ़रोख्त करूँगी। जी वही तो मैंने सोचा कि जब आप बच्चों को फ़रोख्त कर देंगी, पैसा फिर आपने क्या करना था? बिल्कुल, बच्चे फ़रोख्त करके क्या मैं घर के किराए दूंगी, बिल दूंगी, क्या मैं गाड़ी लूँगी तो मैं ज़िंदगी अपनी वो करूँगी? तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं ना माँ की। माँ के लिए तो बच्चे ही सब कुछ हैं, जिनके लिए वो स्ट्रगल कर रही है। जब बाप छोड़ कर चला गया इतनी देर से माँ ही उनको लुक आफ्टर कर रही थी, बाप ने तो रोड पे कर दिया था। मेरा सिर्फ बात ये थी कि इसके बाप को गैरत आ जाए, उसको पता लगे कि आज उसके बच्चे किस हाल में हैं। आपने इनके बाप को गैरत दिलाने के लिए ये काम किया कि जब वो देखेंगे कि मेरे बच्चे सड़क के ऊपर, मेरी बेटियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, तो फ़ौरन भागे भागे आएंगे कि ये आपने क्या किया है। तो इसी वजह से आप सड़क के ऊपर आई और आपने कहा कि बोर्ड पकड़ाया बच्चे को कि बच्चे बराए फ़रोख्त है। इसके पीछे आपका मकसद उसके बाप को गैरत दिलाना था? जी बिल्कुल। मुझे बहुत सी कॉल्स ये आई कि आप बच्चे फ़रोख्त कर रही हैं, आप एक बच्चा हमें दे दें। मैंने कहा मैं तो अपने बच्चे का बाल भी ना दिखाऊं। फिर मैंने उनको वजह बताई कि मैंने ये काम क्यों किया और किस वजह से किया, कि मैं सड़क पे निकली हूँ अगर बच्चों को, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी कि तुम ख़र्चा नहीं दे रहे, तारीख पे तारीख डलवा रहे हो, अदालत से ख़र्चा लग चुका है। और कई इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी देखा है कि वो कह रहे हैं मैं ख़र्चा पे कर रहा हूँ। 2017 से ख़र्चा लगा है, आज 2021 है और 50,000 पर मंथ ख़र्चा है, जो कि 10% हर साल इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 74,000 समथिंग कुछ बनता है। और लास्ट ड्यूज़ क्लियर करके 37 to 40 lakhs कुछ समथिंग कुछ खर्चा है, जो कि जिसमें से इसने 5 सालों में मुझे 1 लाख पे किया है। और उसमें भी इसने ऐसे पे किया है कि 5,000,
फिर तारीख आई 10,000, फिर तारीख आई 8,000, फिर तारीख आई 7,000। मेरे पास सब एविडेंस है और मैं एविडेंस सब कुछ प्रूफ करूँगी कि इस तरह से इसने रो रो के खर्चा दिया। और एक और चीज़, ये कह रहा है मैं खर्चा दे रहा हूँ, इसका वकील भी एक जगह पे आके कह रहा है खर्चा ले रही है मैडम। खर्चा डिग्री जाहिलो तब होता है जब आप खर्चा नहीं देते, हक में फ़ैसला तब होता है जब आप खर्चा नहीं देते। तो आप किस सबूत की बिना पर आगे कह रहे हो कि मैडम खर्चा ले रही हैं और अपने बच्चे पाल रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने फिर अपना नंबर व्हाट्सएप का क्यों दिया? कि आपको हेल्प चाहिए थी लोगों से, आपको पता था लोग आपकी हेल्प तो नहीं करेंगे, वो आपको रॉन्ग कॉल करेंगे, उसके बाद आपको बुरा भला कहेंगे, कोई कुछ कहेगा कुछ। आपने अपना नंबर क्यों दिया? पैसों के लिए? नहीं, बिल्कुल ये वजह भी नहीं थी कि मैंने पैसों के लिए दिया। बेसिकली जब मेरा इंटरव्यू हुआ बहुत वायरल हो गया और बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट शुरू कर दिए कि हम लोग इस बीबी की हेल्प करते हैं, बच्चों को ये रोड पर ना लाए, ये हेल्प करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चे पाल सकते हैं। अगर इसका बाप बगैरत हो गया है, नहीं वो कर सकता, तो हम इस पूरे मुआशरे के इस बच्चों को पालेंगे। मैंने यही, मुझे एंकर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे लोग हेल्प के लिए आपका नंबर मांग रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम डाल दें। तो आई थॉट कि चलो कोई इतना इशू नहीं है, कोई अच्छा बंदा भी हो सकता है कि जो हेल्प कर दे। इस वजह से ये इंटरव्यू वायरल हुआ था कि हेल्प तो हुई नहीं और रॉन्ग कॉल्स आने लग गई। अच्छा, आपका इंटरव्यू 5 लाख से अबव व्यू गए हैं। जी। अभी तक आपको किसी बंदे ने कॉल करके नहीं कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बगैर किसी और बात के, सिर्फ उसने सलाम किया और उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ? जी बिल्कुल, मुझे आपके चैनल के थ्रू एक डोनर की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे कोई दूसरा सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मुझे स्ट्रॉन्ग उस्मा के रेफरेंस से, मैं उनका एक डोनर हूँ, उनके रेफरेंस से नंबर मिला और उन्होंने बोला है कि ये बीबी परेशान है मैडम, तो बच्चों को इनका इंटरव्यू, हालांकि मैं आपसे ना मिली थी ना मेरी कोई बातचीत हुई थी, और फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग उस्मा का नंबर दें। उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। देन इस तरह से उन्होंने मेरी 16,000 की हेल्प की और मैं ऑन एयर बता रही हूँ, अल्लाह पाक उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और इस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प करके उसके बाद सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा उस स्ट्रॉन्ग उस्मा का नंबर दे दे। देन उन्होंने आपका नंबर मुझे पास कर दिया और सिर्फ लास्ट मैसेज हुआ, अल्लाह पाक आपको अजर दे, दैट्स इट। तो मैंने बस इतना ही फ़ोन किया था कि ये परेशान है बच्चों की वजह से, तो 5 बच्चे हैं, एटलीस्ट कुछ 10-15 हज़ार रुपये तो इनके पास होने चाहिए ना। तो उन्होंने बस, मेरे डोनर बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मैंने सिर्फ उनको कॉल की थी, हालांकि उन्होंने आपकी वीडियो नहीं देखी, ना वो जानते थे, तो उन्होंने आपको पैसे भिजवा दिए। जी जी बिल्कुल, बल्कि मैं हैरान थी कि स्ट्रॉन्ग उस्मा ने मेरी वीडियो देख ली है और मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि मैं उस स्ट्रॉन्ग उस्मा से ख़ुद कॉन्टेक्ट करूँ कि वो किधर है। लेकिन आप उससे पहले मुझसे कांटेक्ट कर चुकी थी, लेकिन नंबर वायरल होने की वजह से मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि मुझे पता नहीं लग रहा था किसकी कॉल अटेंड करूं, किसकी ना अटेंड करूं। दैट्स वाई मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकी और इस वजह से फिर मैंने आपसे ख़ुद कांटेक्ट किया कि आप आएँ मेरे पास और मेरी बात सुने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड ने कहा कि आप ड्रग लेती हैं और इनकी बॉडी पे जाके इनकी बाजू चेक कर लें कि उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, और इनका लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि ये ड्रग लेती हैं, इनको इसीलिए पैसा चाहिए और ये 10-10 घंटे घर से बाहर रहती थी, बच्चों को टाइम नहीं देती थी, ये कहाँ होती थी, बहाना कुछ लगाती थी। इसका आप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, इसका जवाब, बल्कि मैं जब उसका इंटरव्यू देख रही थी लिटरली एक गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन ना मैं एक स्माइल पास कर रही थी कि यार तुमने छोड़ना, तुम छोड़ दो, लेकिन गंदा तो ना करो। तुम्हारे साथ 13 साल बिताए हैं, तुम्हारे 5 बच्चे पैदा किए हैं ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से। आजकल कौन सी मेडिकल है या पढ़ी लिखी है जो 5 ऑपरेशन करवाती है, सी सेक्शन करवाती है, कमर में इंजेक्शन लगवाती है? कोई मेडिकल नहीं है, 3 के बाद तो अलाउ ही नहीं करते। लेकिन अगर किए हैं तो तुम्हारे साथ बसने के लिए किए हैं, कितनी सिंसियर होंगी तुम्हारे साथ। तो बेसिकली मैं आपके सामने हूँ, ड्रग लेने वालियों के रंग रूप, और वो ऐसे बात नहीं कर रही होती। और ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा आप मेरे बाजू चेक करें, आप मेरे हाथ चेक करें, आप मेरी साइड पर होके बॉडी चेक करें। लिटरली ये हंसी वाली बात है। और आज मैं पूरे पाकिस्तान के आगे कहती हूँ, अगर मेरे अंदर ड्रग साबित हो गई, मेरा मेडिकल करवाएं तो मैं बच्चे इसको दे दूंगी। ये आप कौन यार बात कर रही हैं? मैं पूरे पाकिस्तान के आगे कहती हूँ भाई, जब मेरे अंदर कोई ऐब है ही नहीं, आपको लग रहा है मैं ड्रग लेती हूँ, ड्रग लेके बात कर रही हूँ, या मेरी सेहत से या मेरे रंग रूप से आपको लग रहा है मैं ड्रग लेती हूँ?
और फिर उन्होंने कहा कि आप 8-8 10-10 घंटे बाहर रहती थी और बच्चों को टाइम नहीं देती थी। अच्छा, लिटरली बात ये है कि मेरे बच्चे साथ साथ हुए हैं, एक के बाद एक छिक्का, एक के बाद एक छिक्का। लाइक ऑपरेशन ज़्यादा औरत बाहर जाएगी, वो कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी, इस बात का जवाब भी मैं दूंगी। इसके फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने सुना था कि ये कह रहा था कि जी ये खुद यूट्यूबर है, ये खुद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती है, ये बीबी बनकर आई हुई है, नकाबपोश बनकर। तो इस बात का भी मैं इसी के साथ आपको जवाब दूंगी जो आपने मुझसे सवाल किया है कि वाकई मैं एक यूट्यूबर थी, मैं सिल्वर बटन होल्डर थी। मेरा सीक्रेट ऑफ ब्यूटी फैशन एंड सेल पॉइंट के नाम से एक पेज था, 80K मेरे फॉलोअर्स थे, 80,000 प्लस फेसबुक पे पेज था, कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, मेरा बैंक बैलेंस था 24 लाख रुपया, मेरा सामान था जो कि सब कुछ फना कर गया ये इंसान। इसके जीमेल पे मेरी आईडी बनी हुई थी, मेरी फेसबुक आईडी थी सोनिया शेख के नाम से। और एक जगह पर एक साहब इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी वो कह रही हैं कि आप सोनिया रहमान क्यों लगाती हैं, तो आगे से कहते हैं सोनिया रहमान क्यों लगाती है ये, जबकि ये सोनिया शुएब है। तो मैं सोनिया रहमान इसलिए लगाया कि मेरा नाम बड़ा यूट्यूब पे बड़ा फेमस है सोनिया शेख के नाम से। तो मैं अगर नकाब में आई कि कल को मैंने सोशल मीडिया से ही अपने बच्चों को रिज़्क रोटी खिलानी है, मैंने यूट्यूब चैनल ही चलाना है, मैंने अपनी प्रोडक्ट ही सेल करनी है जो मेरे पास हुनर है। तो मैं अगर इस तरह आ जाऊँगी तो कल को लोग कहेंगे ये बाहर वही सोनिया थी। लेकिन आपकी आवाज़ तो लोग पहचानेंगे। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत से मेरे क्लाइंट्स के फ़ोन आए हैं कि सोनिया जी हमने आपको आपकी आंखों से और आपकी आवाज़ से पहचाना है आपको, तो आप इतनी परेशान है इस तरीके से इन हालात में, आप इसीलिए स्क्रीन से आउट थी। मैंने कहा जी ये परेशानी थी, मेरे हस्बैंड ने मेरा सिल्वर बटन, मेरा सामान तोड़ फोड़ कर दी। अच्छा, मुझे मुझे सबूत है इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं वो कसाई वाली बात क्या है कि कसाई कौन है? जी बिल्कुल, कसाई जो है ना, कसाई आपने अगर कसाई का इंटरव्यू सुना हो तो वो भी 2 बातें कर रहा है। अगर आप गौर करें ना उस इंटरव्यू पे तो उसकी 2 बातें कैसे हो रही हैं कि वो खुद एडमिट करता है कि मैं रात को जाता रहूं इनको खाना देने, जबकि वो खाना देने के बहाने किसी और मकसद से आता था। तो उसको बेचते आपके हस्बैंड थे? जी बिल्कुल। और आपने 2 बातें देखी हैं, कसाई एडमिट कर रहा है कि जी मैं खाना, उसको ना उसकी ज़बान साथ नहीं दे रही बात करते हुए कि मैं खाना लेकर जाता रहूँ, मैं भला करता रहूँ, मैं सब कुछ करता रहूँ। साथ ही मेरा हस्बैंड, पता है साहब का हस्बैंड कह रहा है कि मैं भी साथ होता था। लिटरली मैं देख के हंस पड़ी कि मैं भी साथ होता था उसमें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप व्हाट यू वांट, क्या चाहती हैं आप सारी ज़िंदगी मीडिया पे आते रहेंगे, इस तरह इंटरव्यू करवाते रहेंगे, आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आपकी बेटियां हैं, कल को उन्होंने इसी सोसाइटी के अंदर बड़े होना है, फिर लोग क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी बेटियों को इस तरह से पालना चाहती हूँ कि उनको कोई उनका बाल भी ना देखे। मैं ऐसी माँ हूँ कि मैं ख़ुद मेहनत करके अपने बच्चे पाल सकती हूँ, लेकिन बच्चे इसके हैं, इसका हक बनता है उनको ख़र्चा देना, उनके स्कूल का। अगर मैं एज़ अ केयर टेकर मदर बनी हुई हूँ, मतलब मेरे तो नहीं है ना उसमें कि मैं इसको, इसके बच्चे हैं, इसका बनता है कि ये ख़र्चा पे करे, मैं उनको संभालूँ। आपके भी बच्चे हैं, उनके भी, क्योंकि आपने इनको बड़ी तकलीफ़ से पैदा किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैं पाल रही हूँ उनको। 1 साल से डाइवोर्स हो गई हुई है, 1 साल, बल्कि 1 साल से ज़्यादा हो गई, घर छोड़कर चला गया था पहले। और बच्चों को मैं कितनी बार इनकी दादी के घर लेकर गई हूँ। और एक सच वीडियो ये वायरल कर रहे हैं कि जी 7वें मुहर्रम की ये बात कर रही हैं, आपने सुना होगा 7वें मुहर्रम को ये जी रोज़ा था। ये वीडियो तब की नहीं है, ये झूठ है, इसका भी एविडेंस मेरे पास है। मेरे बच्चे जब गए हैं वहाँ की ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि जब बच्चों का दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मैं नियाज़ी मेडिकल सेंटर पे बैठी हुई थी कि बेटे बताओ आप दरवाज़ा, पापा आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, और लिटरली बच्चे मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं मामा कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हम खड़का खड़का के थक गए हैं। अंदर से कह रहे हैं पापा दरवाज़ा खोलो, सड़क पे बैठे हुए थे बच्चे। और अगर ये रिकॉर्डिंग को भी वो जुटला देंगे, बीच में बच्चों की आवाज़ें हैं, तो फिर आपके सामने ही है सब कुछ। कोई मैसेज देना चाहें जो आपको रॉन्ग कॉल कर रहे हैं, या आप अपना नंबर चेंज करें और मेहनत की तरफ आएँ? आप माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी कॉस्मेटिक की जो आप सेल करती हैं प्रोडक्ट, उसको सेल आउट करके आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। और जी बिल्कुल, मैं रॉन्ग कॉल्स करने वालों को यही कहूँगी कि तानू अल्लाह दा वास्ता जे
किस कम लगे हो, अपने घरों में भी माएँ बहनें हैं। बाकी नंबर इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में चेंज कर लूँगी। मैं अपनी सिम अपने नाम पे, जो मेरे पहले हस्बैंड के नाम पे थी, अपनी सिम निकलवाने लगी हूँ, वो अपने नाम पे करवा के वो ऑन करूँगी। और देन बाकी मेरा जो काम है इंशाल्लाह मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल बनाना आप भी समझती हैं इतना आसान नहीं है, फॉलोअर्स लेना, करना कराना एक अरसा और एक बड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच।